नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का जो ये क्लास का वीडियो है, ये 25वां क्लास का वीडियो है। अगर इससे पहले कि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? यानी भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होते हैं और वह भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर यानी सेनापति होते हैं। ये आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा जो था ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? जो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी, यानी मैसूर की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो सुमात्रा द्वीप कहाँ है? सुमात्रा द्वीप जो है ये कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, ओएनजीसी ने देश के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज डैश में की थी? ओएनजीसी ने देश के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज कहाँ की थी? तो दुर्गापुर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें ओएनजीसी का, तो इसकी स्थापना 14 अगस्त वर्ष 1956 में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? निम्न में से कौन जो है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी नामक पुस्तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है? विश्व में यानी दुनिया में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है ये विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बात करें सुपीरियर झील का, तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा राज्य है जिसके साथ चीन जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार राज्य के साथ चीन अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा जो है दिए गए ऑप्शन में से सबसे कठोर पदार्थ है। और बात करें हीरा का, तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ये आप याद रखिएगा। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे?
तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का। तो किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है और यह एग्जाम में पूछा गया था, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो जिनको याद नहीं हो आप याद रखेंगे। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होते हैं। और इसका सूत्र भी पूछा जाता तो ये भी आप याद रखेंगे। NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। और बात करें गोबी मरुस्थल का तो यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो मौर्य साम्राज्य की नींव डैश द्वारा रखी गई थी, यानी मौर्य साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? निम्नलिखित में से वो कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। 16 नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? निम्नलिखित में से वह कौन सी मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व पशु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व पशु दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाए जाते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो राजस्थान। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, स्टार्च के साथ दूध की मिलावट का डैश टेस्ट द्वारा पता लगाया जा सकता है? स्टार्च के साथ दूध की मिलावट का निम्नलिखित में से कौन से टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो आयोडीन टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है स्टार्च के साथ दूध की मिलावट का। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का। तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। और 21 नंबर प्रश्न है, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? तो वर्ष 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था। और बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में पहला मुगल शासक कौन था? तो बाबर। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 नंबर प्रश्न है, पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो वर्ष 1526 में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को।
तो बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो एक उपकरण क्या है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए ऑप्शन में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो प्रोटीन की बुनियादी संरचना इकाई क्या है? प्रोटीन की बुनियादी संरचना इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की बुनियादी संरचना की इकाई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ऑप्शन में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहां सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो यहाँ हम लोग देखेंगे राज्य और उसके राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें नागालैंड का, तो इंताकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। बात करें मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये असम राज्य में स्थित है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का, तो वो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि की अगर बात करें तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी मनुष्यों में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन का होता है मनुष्यों में आरबीसी का जीवन काल। बात करें आरबीसी का, तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात करें योजना आयोग का, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1950 में। और इसके जगह पर कौन सी आयोग की स्थापना की गई है? तो नीति आयोग की, जिसकी स्थापना कब हुआ? तो 2015 में। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।